हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशन। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं व्हाट टू डू इफ योर हाउस इज नॉट कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो काफी लोग का ये प्रॉब्लम रहता है कि वो कहते हैं कि मुझे वास्तु के हिसाब से घर बनाना है, बट वो सारी चीजें तब होती थी जब लोग घर खुद से बनाते थे। आज का जो ट्रेंड है वो आजकल अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स का ट्रेंड है। तो जब एक बिल्डर आपको घर बनाकर देता है और वो अगर वास्तु के हिसाब से नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, उस बारे में आपसे आज मैं बात करूंगा। तो मैं 2-3 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा जो मैं बता देता हूं। पहला हो गया व्हाट इज वास्तु एंड व्हाई वी शुड फॉलो वास्तु, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया व्हाई यू शुड फॉलो वास्तु एंड व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट फॉलो वास्तु। और थर्ड हो गया सॉल्यूशंस। तो हम लोग सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे, सिर्फ मैं प्रॉब्लम्स आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको एट द एंड आपको सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। सबसे पहली बात करते हैं कि व्हाट इज वास्तु। तो वास्तु जो है, वास्तु शास्त्र अगर पूरी तरह से कहा जाए तो ये पहले के टाइम में बनाया गया था और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है और ये काफी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं जो हमारे पास इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए आते हैं या फिर आर्किटेक्चर के लिए आते हैं, उसमें होता क्या है कि जो घर बनाने वाले हैं वो लोग होते हैं काफी यंग, न्यूली मैरिड, और जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो लोग ज्यादा वास्तु फॉलो करना चाहते हैं। जो घर बना रहे हैं, जो बच्चे हुए, वो लोग कहते हैं कि हमें वास्तु से उतना मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी होता है कि लोग कहते हैं कि वास्तु फॉलो करने से लाइफ अच्छा होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, स्ट्रेस कम रहता है, और जो वास्तु फॉलो नहीं करते वो कहते हैं कि यार ये सब कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते इन चीजों को। तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं एट द एंड आपको देना चाहूंगा कि क्या चीज आपको फॉलो करनी चाहिए और क्यों माननी चाहिए। क्योंकि मैं खुद एक इंटीरियर डिजाइनर हूं और आर्किटेक्ट हूं, हमारे पास काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं। तो उसी में मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं यंगस्टर्स के लिए स्पेशली, कि वास्तुशास्त्र एक साइंटिफिक वे है जिस तरीके से उसको डिजाइन किया गया था। एक हद तक इसे मानना भी चाहिए और एक हद तक मानना कंपलसरी भी नहीं है। तो जैसा कि स्लीपिंग पोजीशन पे काफी बार बात होता है कि इस तरफ सिर करके सोना चाहिए, उस तरफ सिर करके सोना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट वास्तु नहीं बताऊंगा किस तरफ रूम होना चाहिए या फिर किस तरफ स्लीपिंग पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि वो आप एक गूगल में भी आप ढूंढ कर निकाल सकते हो। ठीक है, ज्यादा मैटर क्या करता है कि आपको एग्जैक्टली वास्तु देना है कि नहीं, और अगर देना है तो क्यों देना है या फिर कितना इंपॉर्टेंट है वो। तो स्लीपिंग पोजीशन पे जब बात होता है तो आपको पता होगा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड से हमारे बॉडी पे भी वो मैग्नेटिक फील्ड असर करता है। तो जब हम लोग उसी सेम डायरेक्शन में सोते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे ब्लड सर्कुलेशन में फ्लो करता है और हमारे ब्लड में होता है आयरन, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर असर करता है। जब आप 8 घंटे 6 घंटे जब आप सोते हो तो वो सेम आपको ब्लड फ्लो आपको ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसीलिए कहते हैं कि आप एक ठीक स्लीपिंग पोजीशन देखिए, और हर एक चीज उसी अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जैसे कि एक किचन हो गया, तो किचन कहते हैं कि आपका इस तरफ होना चाहिए, साउथ की साइड में थोड़ा सा रहना चाहिए। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट जो सन घूमता है वो साउथ के टूवर्ड से घूमता है। ईस्ट से राइज हुआ और वेस्ट की तरफ डूबता है, बट थोड़ा साउथ की तरफ टिल्ट होता हुआ वो घूमता है। तो जब ईस्ट टू वेस्ट आप जाओगे तो वो थ्रू आउट वहां पे सनलाइट रहता है। किचन ऐसा चीज है कि हमेशा यूज होता है, भले ही आप बेडरूम दिन में एक बार आप यूज करोगे, 2 बार यूज करोगे, बट किचन आपको पूरे दिन में 4 बार कम से कम आप यूज करोगे। तो वहां पे आपको नेचुरल लाइट होना ही चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि हमें साउथ की साइड किचन रखना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है कि आपको हमेशा एक नेचुरल लाइट मिलता रहेगा। आपके वर्किंग एरियाज के बारे में, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, वहां पे भले ही लोग वास्तु नहीं फॉलो करते होंगे, तो आप ऑफिस वालों से ही पूछो कि आप धूप में काम करना पसंद करोगे डायरेक्ट सनलाइट के नीचे, या फिर ऑफिस में बैठ के आराम से आप काम करना पसंद करोगे। तो सिंपली जो आपको नेचुरल जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है वो आपके बॉडी पे पड़ता है। अगर आप धूप पे बैठ के काम करोगे तो एनीवेज आपको इरिटेशन होगा और आप चिड़चिड़े होगे, उससे आपका मैनेजमेंट प्रॉब्लम होगा। आपसे कुछ भी काम दिया जाएगा वो आप मन से नहीं करोगे, कोई डिसीजन लेना होगा वो मन से नहीं होगा। उसके बाद ऑल ओवर जब ये सारी चीजें होंगी तो आपका कंपनी लॉस में जाएगा। फिर लोग कहेंगे कि यार वास्तु फॉलो नहीं किया इसीलिए हुआ, या फिर आप उस पर नॉर्मली अपना एक पर्सनल एटीट्यूड कह लो। तो यही चीज है कि आपको वास्तु फॉलो करना चाहिए। जब बेडरूम्स के लिए भी बोला जाता है तो इसीलिए कहा जाता है कि ईस्ट साइड होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग सनलाइट काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। हर एक डॉक्टर कहता है कि मॉर्निंग लाइट आपको लेना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए जो कि सनलाइट से आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा कम होता है, वहां पे पॉजिटिव वाइब्स होती है। जब आप शाम का जो
सनरेज होता है, ये सब काफी हार्श होता है, तो वो सब आपको उतना ही नेगेटिव रेज देती है और उसी वजह से कहते हैं कि आपके घर पे लड़ाइयाँ होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली सिर्फ एक पंडितों का चीज है या फिर एक रिचुअल चीज है जो आपको मानना चाहिए। काफी चीजें साइंटिफिक है और काफी चीजें, अगर मैंने इतनी चीजें बताई तो आपको काफी सारी बातें समझ भी आई होगी क्या चीज वैलिडेटेड है और क्या नहीं है। फिर मैं बात करता हूँ कि वाई यू शुड फॉलो वास्तु एंड व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट। तो फॉलो इसीलिए करना चाहिए कि जितनी चीजें प्रैक्टिकल है वो चीजें आप फॉलो करो। अभी अगर जहां पे फ्लैट्स हो गए, अब जब वहां पे सनरेज आपका आ ही नहीं रहा है, आपका ब्लॉक ए ब्लॉक बी जो बना हुआ है अपार्टमेंट का वो सामने सामने, अगर सनरेज नहीं आ रहा तो आप किचन किसी भी डायरेक्शन दो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको एनीवेज आपको वहां पे सनलाइट आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सारी लिमिटेशंस हो गए कि कहाँ पे आपको फॉलो करना है और कहाँ पे आपको नहीं करना। फिर हो गया डायरेक्शन वाइज, जैसे कि आपका एंट्रेंस होना चाहिए। अब अगर हर कोई बोले कि यार मुझे ईस्ट साइड में एंट्रेंस चाहिए अपने फ्लैट का, तब तो अपार्टमेंट बन ही नहीं पाएगा। तो वो उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर एक को उसी तरीके से एक एंट्री दिया जाए। अगर किसी का ईस्ट साइड है तो जस्ट उसके अपोजिट वाला फ्लैट वेस्ट साइड में होगा, तो हर एक को पॉसिबल नहीं है कि एक उसके हिसाब से दिया जाए। बट पॉसिबल क्या है, डोर ओपनिंग। डोर ओपनिंग कहते हैं क्लॉकवाइज। अब डोर ओपनिंग भी जब हम लोग अंदर, अगर मैं बैठा हूं और बाहर से गेस्ट आया तो मैं अपने तरफ गेट खोलूं तो वो ज्यादा बेटर लगता है, जिसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज, रादर देन कि मैं खोल के अपने गेस्ट की तरफ ही ढकेल दूं। ठीक है, तो इसीलिए जो चीजें प्रैक्टिकल है उतनी तो आप फॉलो करिए, और जो प्रैक्टिकल नहीं है उसे अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो छोटे मोटे माइनर चेंजेस आप कर सकते हैं। जैसे कि पूजा यूनिट लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, बट फ्लैट्स में पूजा यूनिट का तो एक पूजा रूम ही नहीं रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि पूजा यूनिट बना हुआ आता है, या फिर हमारे वेबसाइट में भी आप देखिएगा काफी सारे आपको वैसे डिजाइन मिल जाएंगे। तो एक पूजा यूनिट आप सेम चीज को लेके नॉर्थ ईस्ट में आप उसको लगा सकते हो, तो आपका पर्पस भी फुलफिल हो गया और आपको एक ज्यादा स्पेस भी नहीं लगा। तो इस तरह से छोटे मोटे आप चेंजेस करके आप जितना हो सके उतना वास्तु फॉलो करिए। एट द एंड अगर फायदा होगा तो भी आपका होगा, पर नुकसान तो आपका कुछ नहीं होगा, इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ। फिर बात हो गई हमारी सॉल्यूशंस के बारे में टोटल। तो जितने भी मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए, जैसे कि स्मॉल अल्टरेशन हो गया, स्टेयरकेस, तो जहां पे पॉसिबिलिटी है कि आप उसको चेंजेस कर सकते हो तो वहां पे आप चेंजेस करो। सिंपल सी बात है, अगर आप चेंजेस कर सकते हो तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर चेंजेस पॉसिबल ही नहीं है तो चिंता करके कोई फायदा नहीं है। इसीलिए डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। अगर आपका घर नए तरीके से बन रहा है तो आप हमें कांटेक्ट करें, या फिर किसी भी एक अच्छे आर्किटेक्ट को आप कांटेक्ट करें। उससे पहले बताइए कि मुझे वास्तु फॉलो करना है, और प्रैक्टिकली देखिए कि कितनी चीजें फॉलो हो सकती है। अगर हर एक तरफ आपका प्लॉट ढका हुआ है, लेफ्ट साइड राइट साइड आपका पूरा सटा कर बिल्डिंग बना हुआ है, तो वहां पे वास्तु फॉलो करके भी प्रॉब्लम आप ही को होगा। अगर किचन ऐसे जगह पे आ गया जहां पे वेंटिलेशन ही नहीं है, या फिर आपको लाइट ही नहीं आ रहा है, तो फिर वैसे जगह किचन देकर भी आपका कोई फायदा नहीं है। तो मैक्सिमम आप देखिए, अगर ठीक है जिस भी डायरेक्शन में किचन हो, मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, आप जो कुकिंग एरिया है उसको शिफ्ट कर सकते हो, तो आप उस चीज को शिफ्ट करो और देखो कि एक्चुअल जो आपका साइट है, जो इन्वायरमेंट क्या आपको अलाउ कर रहा है, उस हिसाब से आप अपने घर को बनाओ। और हमेशा एक एक्सपर्ट को आप कंसल्ट करिए, क्योंकि आप जितना भी ट्राई करिए आप एक लेमैन के हिसाब से सोच सकते हैं, बट जो आर्किटेक्ट्स है या फिर जो इंटीरियर डिजाइनर्स है वो प्रोफेशनल है अपने फील्ड में। उनका काम ही यही है कि फिगर आउट करना कि हर एक साइट के लिए क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकता है। वो जो आपको आइडिया देंगे वो कोई भी आपको नहीं दे सकता है। बेसिक सी बात है, जब आप एक घर बनाते हो तो 20 लाख 25 लाख या 50 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप उसका एक 1% अमाउंट आप एक आर्किटेक्ट को दीजिए। 99% तो आपके घर पे ही लगने वाला है, 1% में आपका वो 99% फुलफिल हो जाएगा। आप इतना बड़ा अगर अमाउंट लगा रहे हैं तो छोटा सा अमाउंट एक आर्किटेक्ट या फिर किसी भी डिजाइनर को आप दीजिए और एक एक्सपर्ट का सलाह लीजिए। हमसे कराइए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बट आप किसी से भी कराइए, बट एक एक्सपर्ट से कराइए, वो आपको फायदा देगा। जैसे कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्यों जाते हैं, क्योंकि वो एक सही दवा देगा, वरना आप डायरेक्ट भी दवा खरीद सकते हो। तो ये उसी तरह से आप चाहो तो खुद से भी घर बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक एक्सपर्ट से पूछोगे तो सही जगह पे सही चीज वो आपको एडवाइस करेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वास्तु किस लेवल तक फॉलो करना चाहिए और कहां पे आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। हमारी वेबसाइट को आप विजिट करिए sahufoundation.com। हम लोग आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर है। किसी भी तरह के कंसल्टेंसी के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछिए और मुझे क्वेश्चन करिए कि मैं क्या करूं, मैं अपने घर को किस तरीके से और इम्प्रूव करूं। मैं डेफिनेटली आपके सारे आंसर्स दूंगा। थैंक यू।